इस दुनिया की कोई भी फील्ड जिसमें आप जाना चाहते हो वो सिर्फ 6 स्टेप आपसे मांगती है। आप सफल बनोगे या नहीं वो सिर्फ ये 6 स्टेप बता देंगे कि आप में कितनी काबिलियत है। शुरुआत से लेकर आलस, डिप्रेशन और सक्सेस मिलने तक का सफर इस 6 स्टेप में समा जाता है। आपने शुरू भी किया और सफल भी बने, लेकिन स्टेप नंबर 6 जो सफल आदमी भी पूरा नहीं कर सका है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में। सफलता मिलने पर भी कई लोगों के हाथों से सफलता बाहर निकलते हुए देखा है, लेकिन आपके साथ ये नहीं होगा। शुरू करता हूँ स्टेप नंबर 1, फील्ड का ज्ञान। किसी भी फील्ड को पहले चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अपने अंदर के इंसान को पहचानो और अपने हुनर के अनुसार किसी एक फील्ड में कदम रखो। स्टार्ट करने से पहले किसी भी फील्ड का संपूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसे आपको हासिल करने में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या प्रॉब्लम और क्रिटिकल परिस्थिति को फेस करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कोई स्टूडेंट कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसे उस एग्जाम के सभी सब्जेक्ट और पेपर स्टाइल को ठीक से समझना होगा। एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। कई स्टूडेंट बिना पैटर्न समझे तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और बाद में फेल हो जाते हैं। इसलिए जो गोल को अचीव करना है उसका जीरो से नॉलेज लेना स्टार्ट करो। कोई ना कोई आपको ऐसी बातें जरूर मिलेगी जो आपको पता नहीं थी और वही बातें एंड में गेम चेंजर बन जाती है। बाद में पता चले कि ये गोल टाइम कंज्यूमिंग और ज़्यादा मेहनत और टाइम मांगता है, जो हमारे पास इतना नहीं है कि हम बचाकर इस फील्ड को दे सके। सिर्फ फायदा और बड़ी काबिलियत कमाने के चक्कर में आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको जिस भी फील्ड में उतरना है उसमें सबसे पहले उसका नॉलेज प्राप्त करना होगा, जिससे आपको उस फील्ड को बीच में ही छोड़ना ना पड़े। स्टेप नंबर 2, शुरुआत करने से कभी ना डरो। किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए शुरुआत करने का डर हमेशा आपको कायर बनाकर रखता है। किसी भी बड़े क्रिकेटर और सफल आदमी को देखो, उसने अपनी तैयारी बेसिक स्टेप से की है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना करियर बनाने के साथ रेलवे स्टेशन में नौकरी की थी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चाय बेचकर राजनीति में उतरे। स्टार्टिंग में इन सबको प्रॉब्लम थी, लेकिन इन सब ने उस परिस्थिति से लड़कर रास्ता निकाला। शायद आप में से कोई इनके जैसी परिस्थिति का सामना आज नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यूअर कर भी रहा है और इससे बड़ी बात नहीं होगी कि ये सब ने आपके सामने बड़ा नाम बना कर रखा है। आप भी कर सकते हो क्योंकि इन्होंने भी किया है। ये बात को सीने में बैठा कर रखो कि स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा होकर रहेगी। ये प्रकृति आपको बहुत आसानी से पहचान जाती है। आपकी स्टार्टिंग में जो आदतें होती है, आपका मेंटल स्टेटस देखकर कोई बड़ा आदमी पहचान जाता है कि ये बंदा कुछ बड़ा करेगा या भी नहीं। सिर्फ स्टार्टिंग में डर कर बैठ जाओगे तो आगे कैसे टिक पाओगे। स्टार्टिंग में आपके पास टाइम होगा पर पैसा नहीं होगा, जहाँ पर आपको पैसे से ज़्यादा टाइम का इस्तेमाल करना होगा। धीरे धीरे स्टार्ट करो, आप ऑटोमेटिक इसमें उतर जाओगे। फेलियर के डिप्रेशन को हटाओ और स्टार्ट करो अपना पहला काम। स्टेप नंबर 3, संघर्ष करना। प्लान भी पता चल गया, स्टार्टिंग भी कर दी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज कंपटीशन हर एक फील्ड में है। सीधा सा रूल है, मेहनत करके एक स्टेप आगे आ जाओ या फिर आराम करके 100 स्टेप पीछे हो जाओ। कुछ नहीं करोगे तो कोई और बंदा आपकी जगह लेकर चला जाएगा। इसमें फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा। इसलिए संघर्ष को अपना हथियार बना लो और मेहनत करते जाओ जब तक सफलता ना मिले। अपने प्रयत्नों में जान होती है। सिर्फ एक दिन कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगे रहना होगा, क्योंकि जितनी कोशिशें ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका अनुभव होगा। संघर्ष का एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है हजारों बार बल्ब बनाने पर जिनको अंत में सफलता मिली। वो चाहते तो बीच में ही छोड़ सकते थे, लेकिन हजारों बार की प्रैक्टिस ने उनको हजारों ऐसे रास्ते बता दिए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। उस थॉमस अल्वा एडिसन जैसा प्रयत्नशील बनना होगा, तभी जाकर सफलता कदमों में मिलेगी। इसलिए संघर्ष को अपना हथियार बनाओ और पूरी मेहनत से अपने गोल को प्राप्त करने में लग जाओ। स्टेप नंबर 4, जो हर सफल आदमी इससे लड़ता है और जो नहीं लड़ा वो आज तक सफल नहीं बना। स्टेप नंबर 4 में डिस्ट्रैक्शन और परेशानियों से लड़ना, ये किसी भी सफलता का आधा रास्ता होता है। आपने स्टार्ट करके संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया, पर जो डिस्ट्रैक्शन आएंगे उससे लड़ने के लिए स्वयं पर काबू होना जरूरी है। आप अपने काम के लिए मोबाइल खोलोगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कोई एक रील्स या वीडियो से, वहाँ आपके 2-3 घंटे वेस्ट हुए और आज तक ये 2-3 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। अभी से सुधर जाओ। आज तक टाइम वेस्ट हो रहा था इस मोबाइल की दुनिया देखने के चक्कर में। शायद आप खुद की दुनिया बनाना भूल गए हो। जब भी आप मनोरंजन की चीज़ें करते हो तब आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो एक हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा रिलीज होने पर आपके माइंड को हानि होगी, जो याद शक्ति कम होने का सबसे बड़ा रीज़न है। इसलिए अपने सभी डिस्ट्रैक्शन का लिस्ट बना डालो जो आपको लक्ष्य तक पहुँचाने में बाधा बनेंगे। मोबाइल का टाइम फिक्स करो जिससे उसका दुरुपयोग कम होगा। डिस्ट्रैक्शन के बाद आती है बीच की परेशानियाँ। स्टार्टिंग ठीक से हुई लेकिन बीच में आलस का आना, थोड़ा सा फेलियर या फिर बीच में कई बार रिजल्ट ना मिलने पर निराश होकर गोल को छोड़ देते। लक्ष्य बड़ा है तो दिक्कतें आएगी, लेकिन मिडल वे इज ऑलवेज बिग देन सक्सेस।
हुसैन बोल्ट भी लास्ट के सेकंडों में 70% दौड़ को कवर करते हैं, इसलिए आपका साहस और सहनशीलता आपकी सफलता बता देते हैं। इन परेशानियों से लड़ना सीख लो जो शायद सफलता मिलने के बाद भी आपको सामना करना पड़े। स्टेप नंबर 5, जो कड़वा है लेकिन सत्य है, अभिमान को अपने अंदर ना आने देना। ये बात सीधी सी है। कई उदाहरण आपने खुद देखे होंगे जो थोड़ी सी सफलता मिलने पर अपना मूल अस्तित्व भूल जाते हैं। मेहनत आपकी है, सफलता आपकी है, लेकिन हद से ज़्यादा उछलने पर यह सिटक ही जाती है। उदाहरण लीजिए रामायण में रावण का, जिसके पास सोने की लंका और सबसे बड़ा भक्त होने पर भी खुद के अभिमान के कारण सब कुछ गंवाना पड़ा। तुलसीदास, रहीम जी के दोहे भी अभिमान से दूर रहने का उपदेश देते, इसलिए अपने आप को एक सीमित लेवल पर जाने के बाद मनाते रहो। स्वामी विवेकानंद के पास इतना ज्ञान होते हुए भी किसी को मदद करने से मना नहीं किया और विदेश में भी माय ब्रदर एंड सिस्टर बोल के लोगों का दिल जीत लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण, जो सक्सेसफुल लोगों ने भी स्टेप को फॉलो नहीं किया और बाद में सब कुछ गंवाना पड़ा, वो स्टेप नंबर 6, बैलेंसिंग लाइफ प्लस टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट। बैलेंसिंग लाइफ का मतलब है सिर्फ सफलता के लिए अपने पूरे दिन को गंवाना नहीं है, अपने टाइम को मैनेज करो, अपनी हॉबी और परिवार के लिए थोड़ा टाइम निकालो। दूसरा, टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट, कुछ करो या ना करो लेकिन सिर्फ ये एक स्टेप को फॉलो करना, क्योंकि टाइम के साथ चलने से आप कम से कम किसी से पीछे नहीं रहोगे। नोकिया जैसी करोड़ों की कंपनी सिर्फ टाइम के साथ डेवलप ना कर सकी, टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट ना लाने पर एक कंपनी को बेचने पर मजबूर करना पड़ा। इसलिए मेहनत करके सफलता मिलेगी, पर उसे टिकाने के लिए टाइम के साथ सब कुछ साथ में लेकर चलना होगा। डेली ऑब्जर्वेशन करो और अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर किसी एक गोल को पकड़ो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। किसी भी फील्ड सिर्फ ये 6 स्टेप में समझ आती है। अपने आप के अंदर के इंसान को देखो और मेहनत करना स्टार्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काम करेगा।